हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टूडियो की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार से रखें। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गणपति जी की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी का दिन की जाने वाली गणपति पूजा का व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। यदि आप इस व्रत को पहली बार करने जा रहे हैं तो इसकी पूजा से जुड़े नियम आपको जानने बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। गणेश चौथ के नाम से प्रसिद्ध संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 9:10 PM यानी कि रात को, और चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 6:10 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 8:54 पर। तो सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को। माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी के व्रत को विधि विधान से करने से व्यक्ति को पूरे साल सभी चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे महिलाएं पूरे विधि विधान एवं आस्था के साथ रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के बारे में भगवान श्री गणेश जी ने ही माता पार्वती को बताया था। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन जब यह माघ मास में पड़ती है तो इसे तिल चतुर्थी, गणेश चौथ या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन व्रत में तिल का विशेष रूप से प्रयोग होने के कारण इसे तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से यह व्रत करती हैं। इस व्रत में जल में तिल डालकर स्नान किया जाता है और फलाहार में भी तिल का ही प्रयोग किया जाता है। सकट चौथ के दिन श्री गणेश जी की पूजा भी तिल से ही की जाती है और उन्हें भोग में विशेष रूप से तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने का मुकाबला हुआ था, जिसमें भगवान श्री गणेश ने पृथ्वी की परिक्रमा न करके भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब महादेव ने प्रसन्न होकर गणपति को देवताओं में प्रमुख मानते हुए उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। अब आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करें। सकट चौथ व्रत वाले दिन स्नान दान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। गणपति जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले उनकी मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद गणपति जी को चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, गंध, फल, मिष्ठान आदि चढ़ाने के बाद धूप दीप से पूजा करें। गणपति जी की पूजा में तिल के लड्डू और मोदक अवश्य चढ़ाएं। श्री गणेश चतुर्थी को पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण करने का विधान है। पूजा के अंत में गणपति जी के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इसके पश्चात चंद्रमा का दर्शन पूजन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और आप एक समय भोजन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखें, जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो चंद्रमा के अर्घ्य का पानी आपके पैरों के नीचे स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा को जब आप अर्घ दें तो उसके नीचे प्लेट या फिर आप एक कप गमला रख सकते हैं। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि पहली बार सकट चौथ का व्रत कैसे रखें। अगर किसी के यहाँ पहली संतान उत्पन्न हुई है, वैसे तो पहले जिस किसी के यहाँ पहला बेटा होता था वो ही सकट चौथ का व्रत शुरू करती थी, लेकिन आजकल बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं,
इसीलिए कोई भी अगर आपके यहाँ पहली संतान हुई है और आप सकट चौथ का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो पहली बार व्रत करते हैं उन्हें कंडवारा भरना होता है। जो पहली बार व्रत करते हैं उन्हें कंडवारा भरना होता है, एवं जिनके लड़के की शादी हुई है वो भी कंडवारा भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कंडवारा किस प्रकार से भरना चाहिए। ये ध्यान रखें कि कंडवारा और उजमन अलग अलग होता है। उजमन आप गणेश चतुर्थी का कभी भी कर सकते हैं और जो कंडवारा भरा जाता है वो पहली संतान होने पर या लड़की की शादी होने के बाद कंडवारा भरा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कंडवारा कैसे भरे। कंडवारा भरने के लिए आपको 1.25 सेर तिल का तिलकुट बनाना है। पहले तो जो तिलकुट बनता था वो 5.25 किलो का या 2.25 किलो का बनता था, लेकिन आप 1.25 किलो का भी तिलकुट बना सकते हैं। उससे आपकी 14 कटोरी बन जाएंगी, यानी कि आपको 14 जगह आपको तिलकुट को बांटना है। 14 कटोरी में आप रख सकते हैं या जो पत्तल आते हैं, डिस्पोजल आते हैं, उनमें भी आप रख के दे सकते हैं। तो 14 जगह आपको तिलकुट को बांटना है। जो 1 कटोरी है वो आपको अपनी सास के लिए रखनी है और उसके साथ एक साड़ी, या फिर जो आपकी सास जो है वो सूट पहनती है तो सूट रख लें। सास का जोड़ा और ससुर का जोड़ा, यानी कि एक जेंट्स का जोड़ा और एक सास का जोड़ा आपको रखना है। साथ ही श्रृंगार का सामान रखना है और अपनी यथा साम्यता अनुसार आपको दक्षिणा रखनी है। तो एक जो आपका जो भाग है वो आपका सास के लिए रहेगा। तो जो आपको 1 कटोरी है वो आपको अपनी सास को देनी है। बाकी 13 कटोरी जो है वो आपको 13 सुहागनों में बांटनी है। उसमें आप अपनी नंद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, अपनी देवरानी को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। और उन 13 कटोरी के साथ आपको या तो आप 13 कटोरी के साथ ऐसी दे दें या फिर उनके साथ आप अपनी यथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी रख सकते हैं। और अगर आपकी सास नहीं है तो सास की जगह आप नंद को भी कंडवारा दे सकते हैं। तो ये जो कंडवारा है ये आपको सिर्फ पहली बार करना है और बाकी जो व्रत की विधि रहेगी जो हमने आपको पहले बताई है वो आपको हर बार करनी है। लेकिन जो पहली बार अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो पहली बार आपको कंडवारा भरना है। तो ये थी पूजा विधि कि अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार से रखें। तो इसी के साथ ही आपको सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।